So class 7th, let's start our new chapter, nutrition in animals. In the previous chapter, we have learned how by the help of photosynthesis, plants make their food. Now in this chapter, we will learn how nutrition in animals and humans. So nutritions include nutrition requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. This is in this case of एनिमल न्यूट्रिशन. तो एनिमल न्यूट्रिशंस में न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी क्लास 6 में, जिसमें कि हमारे में क्या था, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सच थिंग्स जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स हैं. इसके अलावा मोड ऑफ इनटेक, किस चीज़ के माध्यम से हम उसको लेते हैं. जैसे मिल्क में क्या होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या होता है, वीट में क्या होता है, बनाना में क्या होता है. तो ये हमारे मोड ऑफ इनटेक हो गया, ये किस तरह से ली जाती हैं. थर्ड इज इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और तीसरा यह है कि बॉडी में ये किस तरह से एब्जॉर्ब होती हैं. सो यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट है जो आपको अपने कॉपी में भी बना सकते हैं कि आपने लास्ट ईयर में जो क्लास 6 में पढ़ा था, कौन कौन से कंपोनेंट हमारे फूड में होते हैं. फूड में हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और अदर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स. डायरेक्टली ये बॉडी में यूटिलाइज नहीं होते हैं. ये क्या होते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं, इनको ब्रेक किया जाता है सिंपलर कंपोनेंट्स में. हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस होती हैं वो इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं, और इस ब्रेक करने के साथ ही ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन. तो व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द इन द बॉडी. सो बॉडी के लिए कि यूटिलाइजेशन के लिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक किया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस, जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड को लेने के बहुत से तरीके होते हैं. हर एक जानवर में अलग होता है, इंसानों में अलग होते हैं. इसी तरह से एनिमल्स में भी अलग अलग होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक the nectar of plant. Infant of human and many other animals feed on mother's milk. ठीक है. स्नेक्स, और जैसे स्नेक्स जो बड़ी कैटेगरी के स्नेक्स होते हैं, जैसे पाइथन हो गया, या और स्नेक्स भी हैं, वो छोटे या बड़े शिकार को क्या करते हैं, निगल लेते हैं, उसके बाद उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, टाइनी फूड पार्टिकल्स जो सरफेस में फ्लोट करते हैं उनको खा लेते हैं. तो ये अलग अलग तरीके हैं फूड लेने के, अलग अलग एनिमल्स एंड ह्यूमंस के. कुछ लोग दूध पर निर्भर करते हैं, तो वो मिल्क पर डिपेंड करते हैं, तो वो फीड करते हैं विद ऑन देयर मदर्स मिल्क. यहाँ पर एक और चार्ट आपके पास आएगा, टेबल 2.1. इसको भी अपनी फेयर कप में बनाएंगे. नेम ऑफ एनिमल, किस तरह का फूड वो लेता है, और मोड ऑफ फीडिंग. ठीक है. हमिंग बर्ड जैसे अभी हमने पढ़ा था, हमिंग बर्ड क्या करता है, नेक्टर उसको चाहिए होता है, और वो सक करता है. किससे नेक्टर किससे मिलेगा, फ्लावर में मिलेगा, तो फ्लावर में लेगा, नेक्टर लेगा. मोड ऑफ फीडिंग क्या होगी, सकिंग हो जाएगी. ठीक है. किसी में सॉलोइंग होगी. सॉलोइंग किस में होगी, जैसे स्नेक्स हैं वो पूरा सॉलो कर जाते हैं. तो इस टेबल को आपको फिल करना है. अब आगे बढ़ते हैं. डाइजेशन इन ह्यूमंस में डाइजेशन क्या होता है. ह्यूमंस में डाइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफ़ी लंबी प्रोसेस है. हमारा जब हम लोग खाना कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं. ठीक. और उसके बाद वो एक प्रोसेस के थ्रू हमारे
पूरे बॉडी से होते हुए बाहर निकलते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट हमारे डाइजेशन प्रोसेस में यूज़ होते हैं? सबसे पहले होती है बकल कैविटी, इनकी डिटेल्स अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। फिर आता है फूड पाइप, ऑसिफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम and the anus. Is it not a very long path? Yes, it is a very long path. तो हर फेज, इस प्रोसेस का हर फेज हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। कैसे करेगा? और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। तो इसी को हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। These part all together forms a alimentary canal. ये सारे कंपोनेंट्स को मिला के जो वर्ड यूज होता है वो है एलिमेंट्री कैनाल, या इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। जब भी मैंने कहा था कि जैसे जैसे फूड नीचे को जाएगा इस प्रोसेस में, इसी सीक्वेंस में जाएगा, वैसे वैसे वो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब होता जाएगा। कैसे होगा? ये जो कंपोनेंट्स हैं इनके इनर वॉल्स में, जैसे स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स भी और जुड़ जाती हैं, जैसे सलेवरी ग्लैंड्स जो मुंह पे होंगी, लीवर में कुछ ग्लैंड्स होंगी, पैनक्रियास, ये सब डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट्स करते हैं जो कि हमारे भोजन को सिंपल कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं और एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ये जो हमने बोला है अभी डाइजेस्टिव जूसेस, ये डाइजेस्टिव जूसेस वर्ड हमारा पहले भी आया था जब हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। और वहाँ पर कुछ प्लांट्स जो थे जो क्या खाते थे? कीड़े खाते थे। वहाँ पर वो प्लांट्स भी क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं और उससे उसको एब्जॉर्ब कर जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो डाइजेस्टिव जूसेस का काम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना। एंड तो ये पूरा सिस्टम क्या है? जितने कंपोनेंट्स अभी हमने पढ़े प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरा सिस्टम कहलाता है हमारा, ये पूरा सिस्टम मिलके कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम्स में फूड के साथ क्या होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक फिगर है, इस फिगर को भी आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या आएगी? बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी, इसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स आएंगी जो सलाइवा सेक्रेट करेंगी। ऑसिफेकस यानी कि फूड पाइप, यहाँ से फूड कहाँ को जाएगा? नीचे को जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, यहाँ से भोजन डाइजेस्ट होके बाहर को निकल जाएगा। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा द माउथ एंड बकल कैविटी।